हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इष्ट महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग पूजा करते हैं, नियमित आराधना करते हैं, साधना की बात नहीं की हमने, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो प्रतिदिन पूजा करते हैं उन लोगों को जीवन में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं अपने इष्ट की ओर से, भगवान की ओर से। वो इसीलिए कि आपको पता चल सके कि आप सही रास्ते में है या नहीं है। यदि आप सही रास्ते में चल रहे हैं, ईश्वर के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी पूजा पाठ उन तक पहुंच रही है, ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं, जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष संकेत दिखते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। अक्सर क्या होता है कि कई लोग जब पूजा पाठ करते हैं उन लोगों को संकेत मिलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये संकेत पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कई बार उन चीजों को नेगेटिव ले लेते हैं और फिर भटक जाते हैं रास्ते से। पर कई लोगों से मशवरा लेते हैं, सलाह लेते हैं, और फिर कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेते हैं जिन्हें स्वयं भी इस चीज का कुछ पता नहीं होता है, तो वो फिर भटक जाते हैं। वो जो है भटक जाते हैं फिर, और उन्हें इस चीज का पता नहीं चलता है कि हम सही है या गलत है। जब आप इष्ट की पूजा करते हैं तो आपको कुछ विशेष संकेत दिखते हैं। जैसे आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपको सपने में शिवलिंग दिखेगा, शिव दिख सकते हैं, जटाधारी दिखेंगे, या बड़े पहाड़ दिखेंगे, जंगल दिखेंगे। कहीं आप अकेले चल रहे हैं, कहीं चढ़ाई में चल रहे हैं, कहीं उतर रहे हैं, कहीं नाले में हैं, कहीं आप फंस गए हैं, फिर आपको कोई पकड़ रहा है, आपकी वहां पे सहायता कर रहा है। कुछ ऐसे विशेष संकेत आपको दिखते हैं। कभी नदियां दिखेगी बहुत ज्यादा आपको, नदियों में आप फंस गए, वहां से फिर निकल भी रहे हैं, ऐसा दिखता है। सर्प दिखेंगे, कई बार तो ऐसा भी दिखता है कि भूत प्रेतों से घिरे हुए आपको डरा रहा है कोई। और फिर ये भी देखिए कि ध्यान दीजिए, वहां पे बच भी जाते हैं आप। कोई बैल आपको दिख रहे हैं स्वप्न में, आपके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको मारेगा नहीं, आपको रोक रहा होगा कुछ करने से। तो कई लोग इस चीज को गलत उसमें लेते हैं, डरावना संकेत भी दिखते हैं लोगों को। फिर लोग सोचते हैं पता नहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। अरे गलत नहीं कर रहे। बाबा जो है शिव शंकर महादेव 33 कोटि देवी देवताओं के इष्ट हैं, सभी के इष्ट भोलेनाथ है। ऐसे मानव देव को पूजते हैं, वैसे देव महादेव को पूजते हैं। महादेव दानव और मानव दोनों के इष्ट हैं। जितने मानव को ये प्रिय हैं उतने दानव को भी ये प्रिय हैं। सब इनके हैं, भूत प्रेत राक्षस सब इनके हैं। ये किसी पे भेद नहीं करते, और वो जो होते हैं वो शिव के गण होते हैं सब। वो क्यों अहित करेंगे? बात यह है कि आप शिव तक पहुंच रहे हैं, अब वहां तक जाएंगे तो वो तो फिर रास्ते में दिखेंगे ही आपको। वो एक्चुअली आपको डरा नहीं रहे होते हैं, वो परीक्षा ले रहे होते हैं कि क्या आप उस परम शक्ति तक सच में पहुंचना चाहते हो, क्या उसको पाना चाहते हो, क्या उसको पाने की आपके अंदर एक जिद है या एक प्रेम है आपका उसके लिए। तो वो देखते हैं या आपका कोई स्वार्थ है, तो वो परीक्षा लेते हैं। गण होते हैं, परीक्षा लेते हैं, इसीलिए ये सब चीजें दिखती हैं। कभी आपको उनके जो गण होते हैं ऐसे ले जाते हैं, कहीं टंकार पे जा रहे हैं, आपके नदी में जा रहे हैं, तो लेकिन ये चीजें, इस चीज को समझिए, क्योंकि आप उसकी उपासना कर रहे हैं, शिव की उपासना कर रहे हैं, देवी माता की उपासना करते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई चीजें दिखती हैं। यदि आप गुरु गोरखनाथ की सेवा कर रहे हैं तो आपको साधु दिखेंगे, गाय बिरा दिखेंगी, धूना दिखेगा,
भगवे कपड़े में साधु दिखेंगे। कुछ ऐसे विशेष आपको लक्षण दिखते हैं अपने इष्ट से, वो रिलेटेड होते हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है ईश्वरीय भक्ति की ओर खिंचाव होता है आपका। संसार में आप सब कुछ दिखते हैं तो आपको लग जाता है, आप यूं ही समझ जाते हैं कि क्या है ये, सब कुछ नहीं है, झूठ है सब कुछ, सब प्रपंच है। आपको सत्य का बोध होना शुरू हो जाता है और ईश्वरीय भक्ति की ओर आपका खिंचाव होता है। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं मन में कि यार मैं भी ऐसा करूं जैसे दुनिया में कर रहे लोग, चल रहे हैं, लेकिन नहीं, फिर आपको जो है आपका खिंचाव ईश्वर की ओर स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के लक्षण आप देखेंगे। आपके अंदर जो प्रश्न है कुछ, उसके उत्तर आपको स्वयं मिलना शुरू हो जाते हैं। और कई बार आप सपने में कहीं ऐसी अनजान जगह में पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे मंदिर दिखते हैं आपको, कई स्थान दिखते हैं जो आपने कभी देखे ना हो, लेकिन वास्तव में आपको जिंदगी में कभी ना कभी दिख जाते हैं, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। सपने में घंटियां दिखनी, ईश्वर से जुड़ी हुई आपकी इष्ट है उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें दिखनी, ये भी एक जो है पॉजिटिव संकेत होता है। देखिए, जो लोग ईश्वर की सेवा में है, प्रभु की सेवा में, इष्ट की सेवा में, किसी भी देवी देवता की सेवा में है, तो उसको एक चीज भूल जानी चाहिए, उसको कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। देवी देवता स्वयं व्यक्ति को अपनी सेवा में लेते हैं, इस चीज को ध्यान में रखें। ये पूर्व जन्म का होता है सब कुछ संबंध। पूर्व जन्म में व्यक्ति ने कुछ पूजा पाठ किया होगा, भक्ति की होगी इष्ट की, तो वो इस जन्म में भी जो वहां रह गया था कुछ करने को, वो यहाँ पे व्यक्ति पूर्ण कर लेता है। क्या पता किस योनि में हो, पिछली जो आपकी यात्रा है जीवन की, आपकी आत्मा की जो यात्रा है, सता किस योनि में हो, वहां भी भक्ति करते हो ईश्वर की, तो ये मनुष्य जीवन मिला हो यहाँ पर पूजा पाठ करने का, रिझाने का, भजन करने का। कलयुग केवल नाम आधारा। मनुष्य जीवन मिलता है इसीलिए है। मनुष्य के पास सबसे अलग चीज क्या है, बाकी तो सभी जितने भी 33 अपने 1,84,000 योनियां हैं, 1,84,000 योनियां हैं, तो सभी 33 कोटि देवी देवताओं की उपासना करते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन मनुष्य के पास विशेष जो चीज है, भोग बुद्धि सभी के पास है। 1,84,000 योनियां है, सभी के पास भोग बुद्धि है, लेकिन एक मनुष्य है जिसके पास भोग बुद्धि के साथ साथ योग बुद्धि भी है। भोग बुद्धि तो है ही, लेकिन योग बुद्धि भी है। भोग बुद्धि तो सबकी जागृत रहती है, लेकिन योग बुद्धि को जागृत करने के लिए ईश्वर का भजन, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आराधना करनी अवश्य होती है। योग बुद्धि आत्मा वो सभी के अंदर है। अब आप कहेंगे कि जीव जंतु में नहीं आत्मा, उनमें भी आत्मा है, लेकिन उनमें सोचने की क्षमता नहीं है, योग बुद्धि नहीं है उनके पास। उनके पास केवल और केवल भोग बुद्धि है, वो जागृत नहीं हो सकती है। मनुष्य के पास योग बुद्धि भी है, भोग बुद्धि भी है, लेकिन बहुत से लोग भोग बुद्धि में लगे, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, सो करना, ईश्वर को भूल जाते हैं। योग बुद्धि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना भूल जाते हैं। मनुष्य शरीर पाने का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना। ये यहीं पे संभव है केवल मानव शरीर से। आप जब पूजा में बैठते हैं तो आप देखते हो कि आपको अचानक रोना आ जाता है, ये इष्ट की तस्वीर की ओर आपका खिंचाव हो जाता है। पूजा करते हुए आपको कुछ एकदम कोई सुगंध आना अच्छी वाली। जब आप इष्ट की सेवा करते हैं तो आपको पितरों का भी स्वतः ही आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। और पूजा जब करते हैं आपको एहसास होना कि कोई है आसपास। जब आप देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन वो होते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, वो निरंतर आपको देखते रहते हैं। सबसे बड़ा जो संकेत है वो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाना। 3 बजे के बाद आपकी कभी भी आंखें खुल जाएगी। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपकी पूजा इष्ट तक पहुंच रही है, आपकी सेवा उस तक पहुंच रही है। तो ये संकेत है, इनका ध्यान रखें। ईश्वर की पूजा करें, उपासना करें, आराधना करें। ऐसे संकेत मिलते हैं तो और ज्यादा पूजा आराधना शुरू करें। देखिए, हम ईश्वर के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे माता पिता हैं। नाराज भी हम उनसे ही होंगे,
खुश भी उनसे ही होगी, शिकायत है तो उनसे करेंगे। जीवन में आगे बढ़िए, ईश्वर की उपासना कीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।